आई बाबू, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 6 का निश्चय क्वेश्चन पेपर मैं आज आप लोगों को एफएम का देने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों को पता ही है कि हाईली एक्सपेक्टेड रहता है कि निश्चय से बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिल सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या फिर थ्योरी क्वेश्चन। जिस तरह से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनती है उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया गया है। आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों में से बहुत जन को पता होगा कि ऑलरेडी मैंने एफआर एफएसए का निश्चय क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। जो बच्चे रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा, उन लोगों ने पीडीएफ भी ले लिया है। वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें एफआर एफएसए से रिलेटेड बताई है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और निश्चय क्वेश्चन पेपर एफआर एफएसए का देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एफएम का निश्चय क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत हाईली चांसेस है कि आप लोगों का एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आए। तो चलिए आप लोगों को निश्चय क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों का पेपर पैटर्न क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले 80 मार्क्स का आप लोगों का पेपर, 80 मार्क्स का जो आप लोगों का पेपर होगा उसमें ग्रुप 1 रहेगा। 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक का क्वेश्चन रहेगा, 2 इंट्रोडक्शन रहेगा और 3rd और 4th में फिक्स नहीं है पर हाईली एक्सपेक्टेड है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन रह सकता है, दोनों 5-5 नंबर करके। तो यहाँ पे एक तो थ्योरी के साथ थ्योरी और रहेगा, यहाँ पे चांसेस है कि प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और दे या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल ही दे। यहाँ पे चांसेस है एक प्रैक्टिकल देगा और उसके साथ थ्योरी दे सकता है, और एक तो चांसेस है सिर्फ थ्योरी ही दे दे। ठीक है बाबू, इस तरीके से एक्सपेक्टेड है, कुछ भी कर सकता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया कि 1 2 3 3 4 में क्या चेंजेस हो सकती है, 6 7 में क्या चेंजेस हो सकती है। मैंने डिटेल में एफएम का स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एफएम का स्ट्रेटेजी प्लानिंग बोल के आपको लिंक दिखेगा, क्लिक करिए। बहुत इंपॉर्टेंटली उसमें बताया गया है कि कैसे आपको मार्क्स उठाना है, वीक स्टूडेंट को कैसे करना है काम, कौन सा चैप्टर देखना है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट है उनको कौन सा अच्छा चैप्टर को देखना है, कहां से मार्क्स बढ़ेगा, कहां से मार्क्स गिरने का चांसेस है, ऑनर्स जनरल सबके लिए बताया गया है। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज कंप्लीट करने के पहले प्लानिंग जरूरी होता है बाबू, तो प्लानिंग पहले जाके देख लीजिएगा स्ट्रेटेजी प्लानिंग में। अब आइए ग्रुप बी। ग्रुप बी देखिए 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा, लिवरेज का क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रहेगा, वर्किंग कैपिटल रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का रहेगा, वर्किंग कैपिटल और फिर डिविडेंड पॉलिसी रहेगा। ठीक है बाबू, इस तरीके से रहेगा। इसमें से आप लोगों के आउट ऑफ 6 इसमें से 3 क्वेश्चन में आप लोगों का और में क्वेश्चन देने का चांसेस है। खासकर चांसेस आपको इसमें रहेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में, डिविडेंड पॉलिसी में और लिवरेज में चांसेस रहेगी कि और में क्वेश्चन दे, वो प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी रह सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। डिटेल में एफएम का स्ट्रेटजी, कौन सा चैप्टर में किस टाइप का क्वेश्चन, कहां से क्या कर सकता है, क्या चेंजेस हो सकता है, सब कुछ मैंने बताया है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्ट्रेटजी प्लानिंग एफएम का देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो सारा स्ट्रेटजी प्लानिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे फॉलो करना है। तो अब आते हैं निश्चय क्वेश्चन पेपर पे। सिर्फ आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देना है कि आप लोगों के लिए सेमेस्टर 6 पास आउट स्टूडेंट और सेमेस्टर 6 अपीयर स्टूडेंट उन लोगों के लिए कैरियर काउंसलिंग कराया जा रहा है। कैरियर काउंसलिंग के अंदर में आप क्या करना चाहते हो, सीएस, सीएमए, एमबीए, कॉम्पिटिटिव, एमकॉम, कंप्यूटर का कोर्स क्या आपके लिए सुपीरियर होगा, कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, फ्यूचर आपका किसमें अच्छा हो सकता है, आपका एकेडमिक परसेंटेज को देखते हुए, आपका लेवल को देखते हुए ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। और वे 1 to 1 बताया जाएगा, कोई ग्रुप में नहीं, एक एक स्टूडेंट को पर्सनली बताया जाएगा, पर्सनली आप लोगों को बुलाया जाएगा और वो पूरा फ्री में होगा बाबू। फर्स्ट 200 स्टूडेंट का कैरियर काउंसलिंग पूरा फ्री में हो रहा है। कोई भी एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं, कोई भी एक स्ट्रीम चीज के लिए नहीं, आपको जहां भी जाना है उसके बारे में आपको पूरा डिस्कशन कराया जाएगा, पूरा एनालाइज किया जाएगा। और उसके लिए फिर ये चीज कब से होगा बाबू, 16 जुलाई से, आफ्टर एग्जाम 16 जुलाई से आप लोगों के लिए कैरियर काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को रजिस्टर पहले कर लेना है, क्योंकि उस हिसाब से टाइम स्लॉट देना पड़ेगा और बच्चों का एक एक चीज एनालाइज करके उन लोगों के लिए प्लानिंग डिसाइड किया
किया जाएगा और वो भी फेस टू फेस बैठा के एक एक बातें उनको समझाई जाएगी। तो प्लीज़ फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करिए, सारा डिटेल्स भर दीजिए और आप लोगों से फिर मेरा टीम आप लोगों से पर्सनल कांटेक्ट कर लेगी। तो प्लीज़ आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। याद रखिएगा फर्स्ट 200 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल जीरो है, तो जितना जल्दी रजिस्टर कर लीजिएगा उतना अच्छा होगा। कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ को चुनने के लिए, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए। चलिए अब निश्चय क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये पेपर ऑनर्स के लिए है। एक एक करके पहले स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। एक एक करके मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें वो सब चीज। उसके बाद लास्ट में मैं पूरा एक साथ एक दिया हूँ, वहां से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आइए बाबू देखिए, सबसे पहले ग्रुप 1 में 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन जो देगा उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सेप्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज गोल ऑफ द फिनेंशियल मार्केट, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बताना है। और में देखिए डिस्कस द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द फिनेंशियल एनवायरनमेंट, और उसी के साथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये और में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोला है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसी के साथ 2 नंबर का एक टाइम वैल्यू का क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड 500 एट एन इंटरेस्ट 8% पर एनम फॉर 5 years, कंप्यूट द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 5 years, ठीक है, ओके, ये कर लेना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पेबैक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, ARR से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और ROI से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और उसी के साथ थ्योरी में दिया गया है व्हाट इज कैपिटल रैशनिंग, हाउ इज इट अप्लाइड इन केस ऑफ द डिविजिबल एंड इनडिविजिबल प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा ध्यान से क्या बोला गया है, पेबैक पीरियड निकालने दिया गया है और उसका एक तो और में भी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी पेबैक पीरियड ही निकालने दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चन में पेबैक पीरियड ही निकालने दिया गया है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन। 5 में देखिए ए और बी करके दिया गया है। पहला क्वेश्चन भी दिया गया है किसका, लिवरेज से रिलेटेड, ठीक है बाबू, ओके, लिवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर बता दिया गया है। और बी नंबर क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है, ये भी क्वेश्चन लिवरेज से रिलेटेड दिया गया है। 4+6 का क्वेश्चन है, 4+6। उसी तरीके से देखिए और में ए बी में क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है, व्हाट इज indifference point, explain the it in relationship the EBIT and EPS analysis, explain the concept with the features of the optimum capital structure, 2+4+4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ए और बी में आंसर क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 ए और बी में दिया गया है। ए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया गया है और आप लोगों को बुक वैल्यू ऑफ वेट और मार्केट वैल्यू ऑफ वेट निकालने बोला गया है। और बी नंबर क्वेश्चन फिर देखिए उसी के साथ अटैच है, क्या बोला गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया गया है और यहाँ से आप लोगों को बोला गया है कि डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालो। 6+4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए। उसी के साथ और में देखिए और में क्वेश्चन दिया गया है ए और बी करके, थ्योरी दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ द इंटरनल सोर्सेज ऑफ फिनेंशियल कैपिटल। और उसी के साथ फिर बी नंबर क्वेश्चन में दिया गया रिटेन अर्निंग हैव नो कॉस्ट, इज इट स्टेटमेंट जस्टिफाइड, ठीक है, या फिर राइट शॉर्ट नोट दे सकता है आप लोगों को रिटर्न अर्निंग का, राइट शॉर्ट नोट ऑन लीज फिनेंसिंग इन इंडिया, 5+5 दिया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए और बी करके 10 नंबर का दिया गया है। 7 नंबर में पहले वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन दिया गया है और उसी के साथ बी नंबर में क्वेश्चन दिया गया डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न।
अब आते हैं और में, और उसका क्वेश्चन जो दिया गया है ए और बी करके दिया गया है, ये भी 7+3 दिया गया है। 7 नंबर का वर्किंग कैपिटल और 3 नंबर का भी एक बी नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया 3 मार्क्स का, वो भी एक वर्किंग कैपिटल ही है, जिसमें ऑपरेटिंग वर्क साइकिल निकालने के लिए आप लोगों को बोला गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोगों को कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन दिया गया है, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन दिया गया है, पूरा थ्योरी, कोई इसके साथ प्रैक्टिकल नहीं रखा गया है। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म मे बी मिनिमाइजिंग द पीरियड ऑफ साइकिल, कैसे होगा बताओ। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल इन वर्किंग कैपिटल। अ साउंड कैश मैनेजमेंट इज द एसेंस ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स IRR निकालने बोला गया है। आप लोगों को ठीक से करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालने बोला गया है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन आप लोगों का 10 मार्क्स का है। इसी के साथ और में क्वेश्चन दिया गया है, इसके साथ जो और में क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर उसके 9 का और में जो क्वेश्चन दिया गया है, ये 2 भागों में दिया गया है, ए और बी में। ए बी में दिया गया है, ए नंबर क्वेश्चन देखिए दे दिया है, मशीन ए और मशीन बी। इसका आप लोगों को निकालने बोला गया कि कौन सा मशीन अच्छा काम करता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ओके। उसके बाद बोला गया दूसरा नंबर क्वेश्चन बी नंबर में क्या दिया गया है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट कौन सा डिविजिबल होगा, कौन सा सही होगा, उसको आपको लेना है, कौन सा रैंक में जाएगा ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। ए और बी टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट 10 नंबर डिविडेंड पॉलिसी से क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी ब्रेक करके दिया गया है। 10 नंबर में ए और बी, ए नंबर में भी डिविडेंड पॉलिसी का वॉल्टर मॉडल दिया गया है और बी नंबर में भी डिविडेंड पॉलिसी का वॉल्टर मॉडल का ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है बाबू, और उसके साथ कोई थ्योरी नहीं दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से करिएगा, एक एक करके। ठीक है, ओके, अच्छे तरीके से इसको करिएगा।